देखो, हाउ मैनी वेज 5 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स 5 हैं एक जैसी। ठीक है, एक जैसी 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 7 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। 6 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। आर अरेंज इन ए रो इफ एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम बॉल्स ऑफ सेम कलर। मतलब कम से कम एक गेंद अलग होनी चाहिए। देखो, जो सेम कलर की गेंदें हैं वो कम से कम एक गेंद अपनी उससे अलग होनी चाहिए। देखो लैंग्वेज पे ध्यान दो, एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम बॉल्स ऑफ सेम कलर। मतलब जो सेम कलर की गेंदें हैं उनमें से कम एक गेंद उनसे अलग होनी चाहिए, कम से कम एक। मतलब जैसे देखो, ये 5 ब्लैक बॉल हैं तो मतलब पांचों में से पांचों साथ ना हो, है ना। इनमें से एक अलग हो जाए या 2 अलग हो जाए या 3 अलग हो जाए। या जैसे देखो आर है अपनी 7, तो ये 7 की 7 साथ ना हो, इनमें से कम एक अलग होनी चाहिए। इसी प्रकार ये जो 6 ग्रीन है, इन ग्रीन में से कम एक अलग होनी चाहिए। मतलब ये 6 ग्रीन साथ नहीं चाहिए, इनमें से एक ग्रीन अलग हो जाए या 2 ग्रीन अलग हो जाए या 3 ग्रीन अलग हो जाए, ऐसा है। तो देखो यहाँ पर हमें वही नेगेटिव थॉट से चलना पड़ेगा। जैसे ये बॉल कितनी है, 5, 7, 6, टोटल बॉल्स देखो ये 18 हैं। अब इन 18 बॉल्स को अरेंज करने के तरीके, 18 फैक्टोरियल, ये 5 एक जैसी हैं 5 फैक्टोरियल, 7 एक जैसी हैं 7 फैक्टोरियल, 6 एक जैसी 6 फैक्टोरियल, है ना। कि टोटल बॉल्स हमारी 18 हैं, 5 एक जैसी, 7 एक जैसी, 6 एक जैसी, इनको अरेंज करने के टोटल तरीके। अब देखो एटलीस्ट वन सेपरेटेड, तो एटलीस्ट वाला केस है। देखो एटलीस्ट वन सेपरेटेड का मतलब क्या हुआ, देखो टोटल केसेस माइनस, है ना, नो सेम कलर बॉल इज सेपरेटेड। उल्टी अप्रोच से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। कह रहे हैं एटलीस्ट वन बॉल ऑफ सेम कलर इज सेपरेटेड, तो एटलीस्ट वन बॉल ऑफ सेम कलर इज सेपरेटेड का मतलब टोटल केसेस माइनस नो सेम कलर बॉल इज सेपरेटेड। मतलब टोटल केसेस तो हमने ये निकाल लिए, अब हमें ये केसेस निकालना है कि सेम कलर की बॉल साथ साथ मतलब ना आए। देखो नो सेम कलर बॉल इज सेपरेटेड, नो सेम कलर बॉल इज सेपरेटेड का मतलब ऑल सेम कलर बॉल इज टुगेदर, है ना। देखो नो सेम कलर बॉल इज सेपरेटेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल सेम कलर बॉल इज टुगेदर, सारी सेम कलर की बॉल साथ साथ आए। तो इसको निकालें, मतलब देखो इन 5 को एक मान लो, इन 7 को एक मान लो और इन 3 को एक मान लो, तो टोटल 3 चीज़ें हो गई। अब इन 3 चीज़ों के अरेंजमेंट कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल। अब इनमें हमने इन 5 को एक मान लिया, इन 7 को एक मान लिया, इन 6 को एक मान लिया, तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ों के टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, बोलो 3 फैक्टोरियल। तो अब ये क्या है, ये है नो सेम कलर बॉल इज सेपरेटेड, मतलब एक जैसे कलर की गेंदें एक साथ आएंगी। मतलब ये 6 की 6 ब्लैक एक साथ आएंगी, 7 की 7 रेड एक साथ आएंगी और ये 6 की 6 ग्रीन भी एक साथ आएंगी। ये वो केसेस हैं जिनमें ब्लैक एक साथ होंगी, रेड एक साथ होंगी, ग्रीन एक साथ होंगी, है ना। नो सेम कलर बॉल इज सेपरेटेड मतलब ऑल सेम कलर बॉल्स आर टुगेदर, ये वो केसेस हैं। तो टोटल में से ये निकालेंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखो टोटल ये है 5, 7, 6 और माइनस ये, इसको माइनस करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलेगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो लैंग्वेज पे ध्यान दो, एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम बॉल्स ऑफ सेम कलर, मतलब जो सेम कलर की गेंदें हैं उनमें से कम एक गेंद उनसे अलग होनी चाहिए। तो टोटल केस में से हमने वो केस माइनस कर दिए जिसमें सेम कलर की सारी गेंदें एक साथ हैं, है ना। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से।